नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 79 89। हम 1 से लेकर 8 भाव तक चर्चा कर चुके हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर हमें किस भाव से देना होगा और किन किन प्रश्नों का उत्तर किस किस भाव से दे सकते हैं। आज जो चर्चा है वो है नवम भाव की। नवम भाव जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं। भाग्य भाव यही 9th हाउस है। 9th हाउस यहीं से भाग्य की बात की जाती है, यही धर्म की बात की जाती है, यहाँ से ही पिता की बात की जाती है। धर्म संबंधी हर प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ से भी प्राप्त होगा, इसे हमें देखना होगा। उत्तर भारत में पिता के लिए नवम भाव और कई विद्वान कई राज्यों में 10वें भाव से भी देखते हैं, मगर हम नवम भाव से ही पिता की चर्चा करेंगे। और अगर किसी का नवम भाव भाग्य स्थान बलवान है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं। नवम भाव भाग्य भाव बलवान कैसे होता है, ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। भाव बलवान कैसे होता है, भावेश, भवेश कौन है, जो इसमें राशि होगी उसका स्वामी से भवेश बोलेंगे। भवेश कैसे बलवान होता है, और कारक गुरु, और पिता के लिए कारक सूर्य बलवान है। अगर ये भाग बलवान है तो इंसान धार्मिक, कथावाचक, दान पुण्य करने वाला, यश, गौरवान्वित सब कुछ यहाँ से प्राप्त हो जाता है भाग्य स्थान से। कुछ जो शब्द लिखे हैं अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है भाग्य। प्रश्न आता है कि मेरा भाग्य उदय कब होगा, क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही काट लूँगा? मेरे भाग्य में क्या लिखा है, कैसा होगा मेरा भाग्य, आने वाला समय कैसा होगा, मेरी किस्मत कैसी होगी, कब जागृत होगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें देखने के लिए 9th हाउस को देखना होगा। भाव, भवेश, कारक, दृष्टि, युति, सब कुछ, शुभ कर्तृ सब कुछ यहाँ से इसको देखना होगा। दूसरा शब्द जो है दान। दान बंदा करेगा या नहीं करेगा। अष्टम से हमने ऋण की देने की बात की थी, छठे से ऋण लेने की, रोग ऋण शत्रु की बात की थी, यहाँ से ऋण देने की बात की थी। तो यहाँ दान की बात, दान जो एक बार दे दिया वो वापस नहीं होता। ऋण जो हम दे दिया वो सूद के साथ वापस से लेते हैं। किसी रिश्तेदार बहन भाई को बिना सूद के दिए तब भी हमारी अपेक्षा ये रहती है कि हमें जल्दी से जल्दी वापस मिल जाए। मगर जो दान की बात है, धर्म के नाम पर जो दान कर दिया वो कभी वापस नहीं आता। धन स्थान कौन सा है? ये दूसरा। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम है, धन का अष्टम है। जो दे दिया वापस नहीं आएगा। ये सप्तम भोग है, ऋण देना है, धन है, धन को ऋण के रूप में दिया और वापस भी लिया, उसका भोग है। और उसके बाद बात आती है धर्म, धार्मिक ज्ञान। मैंने पहले भी बताया कि धर्म की अगर बात होती है
तो नवम से ज्ञान, विद्या, यहाँ शब्द विद्या भी शायद लिखा होगा, लेकिन विद्या की अगर बात, विद्या दूसरे से भी हमने चर्चा की, चौथे से भी की, पांचवें से भी की और नवम से भी करेंगे। धर्म ग्रंथों की विद्या, धार्मिक ज्ञान यहीं से प्राप्त होगा और यहाँ से जो विद्या प्राप्त होगी, बंदा जब रोजगार में होता है, अपने व्यवसाय में होता है या नौकरी में होता है, जब वो अपनी कमाई करके खुद पढ़ता है तो हमें नवम भाव देखना चाहिए। या फिर वो सोचता है कि मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, लगन का नवम है यानी, और क्या कहते हैं, यहीं से ही यश प्राप्त होता है, यहीं से ही यश प्राप्त होता है। तो जब वो सोचता है कि मेरी प्रमोशन होनी चाहिए तो उसके लिए वो कुछ पढ़ाई करता है, कोई टेक्निकल पढ़ाई करता है, कुछ भी करता है यानी प्रमोशन के लिए, तब वो विद्या वो वाली यहाँ से दे। कई बार क्या होता है कि कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि वो किसी न किसी ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं, कई बार बाहर भेजती हैं, कई बार दूसरे राज्यों में भी भेजती हैं, यानी वो जो ट्रेनिंग है, वो जो विद्या है, वो हमें यहाँ से देखनी चाहिए। हायर एजुकेशन हम यहाँ से देखते हैं और बेसिक एजुकेशन यहाँ से, संस्कारिक एजुकेशन हम दूसरे से देखते हैं। उसके बाद धार्मिक यात्रा, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक यात्रा कहाँ से देखेंगे? यहीं से देखेंगे। इसका तप, इंसान तप करेगा या नहीं करेगा? किसी साधु महात्मा के बारे में कोई अगर कोई बात आती है, अगर वो कोई पूछता है क्या मैं तप कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास धारण कर लूँ, तप करने चला जाऊँ, तो उसके लिए हमें 9th हाउस से देखना होगा। गुरुजनों का आदर, गुरु ही पिता है, पहले पिता गुरु, उनका आदर, गुरुजनों का सत्कार 9th हाउस से ही देखें। चित्त की पवित्रता, चित्त की पवित्रता, मन पवित्र है या नहीं है, इसके लिए भी हमें 9th हाउस को ही देखना होगा। देव पूजा, देव पूजा, देवी, किसी न किसी देवी देवता को हम पहल देते हैं। कोई किसी को, कोई कृष्ण जी महाराज को, कोई देवी को, कोई विष्णु जी को, कोई भोलेनाथ को, देवी देवता, देव पूजा वो यहीं से देखी जाएगी। विद्या, विद्या की हम बात कर चुके हैं। यहाँ से विद्या कौन सी? टेक्निकल, वो विद्या जो कि अपने बलबूते पे हासिल करे या फिर कंपनी उसे किसी ट्रेनिंग के लिए भेजे, वो विद्या जो है वो 9th हाउस से देखी जाएगी। पिता, पिता के बारे में हर प्रश्न का आंसर यही से होगा। पिता का धन, पिता का धन भी यहाँ से देखना होगा। पिता का धन के बारे में हमने यहाँ से ही बात की। ये पंचम का पंचम है, संतान, संतान यहाँ से देखते हैं, लगन से पंचम, पंचम से पंचम, 1 2 3 4 5, तो संतान की बात यहाँ से भी होगी, है ना। यहाँ से ये 9th हाउस है। 9th से 9th हाउस कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पिता का भाग्य ये यहाँ से संतान देखते हैं, संतान पंचम से पंचम संतान यहाँ से भी देखेंगे, यानी पिता का धन यहाँ से देखते तो यहाँ से भी देखेंगे। ऐश्वर्य, हमें ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी जो है सुख आराम से कटेगी या नहीं कटेगी। यहाँ से रोग ऋण शत्रु देखते हैं, रोग
ऋण शत्रु 1 2 3 4 ये चौथा है। इसलिए हम यहाँ से जो बीमारी, रोग, ऋण या शत्रु हैं, क्या उनसे हम सुखी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। औषधि का, दवाई का क्या जो है वो भी यहीं से देखेंगे। जो हमारी रोग हैं उनसे हम निजात पाएंगे। हमारी जो दवाई खा रहे हैं, औषधि है, उसका विचार भी आ सके क्या वो हमारे रोग से निजात दिलवाएगी या कि नहीं दिलवाएगी। ब्रह्म ज्ञान की स्थापना, हमारे अंदर ही ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है। क्या हम अपने मन को इतना साधना कर पाएंगे, स्थापना कर पाएंगे ब्रह्म के बारे में या कि नहीं। उसके लिए हमें नवम भाव ही देखना होगा। वैदिक यज्ञ, हवन, यज्ञ, यानी वो सभी कहाँ से होते हैं, यहीं से होते हैं। धन का दान पहले दान की पहले ही बात कर चुके हैं, तो धन का दान भी यहीं से देख रहे हैं। नम्रता, अगर बंदा धार्मिक होगा तो नम्र भी होगा। अगर नम्र होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा तो उसका प्रताप भी होगा। धार्मिक कथा, क्या वो धर्म से संबंधित प्रवचन कथा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या उसकी इच्छा है, क्या वो चाहता है कि सफल धार्मिक कथावाचक बन पाएगा या कि नहीं कर पाएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम नवम भाव से देखेंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।